राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि जो कल मैंने आपको सिखाया था साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना, वो आपको अच्छे से आ गया होगा। कमेंट करके आप लोगों ने बताया भी होगा कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। आज शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, अंक शास्त्र का एक नया अध्याय जिसको हम प्लैनेट्स और नंबर बोलते हैं। हमने कल ये तो सीखा था कि हमारा जो मूलांक है और भाग्यांक है वो ना ही तो कभी 0 होगा, ना ही वो 2 डिजिट नंबर होगा। वो कितना होगा, वो 1 से लेकर और 9 के बीच में ही रहेगा। तब 1 से लेकर 9 तक के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, क्या उन प्लैनेट का नाम है, उनकी क्वालिटीज क्या है, वो हमारे अंदर की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज बाहर निकालती है, आपको वो चीजें समझनी है। करना क्या है, आपने वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं करा है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर नोटिफिकेशन किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाती है तो चैनल पर विजिट जरूर करते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक शास्त्र का आज एक टॉपिक जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा सूर्य, सन। तो सन की आज क्वालिटीज आपको बताएंगे कि जिन लोगों का मूलांक 1 होता है उनके अंदर ये आपको कैपेबिलिटीज और ये उनकी क्वालिटीज आपको जरूर दिखेंगी। आपने करना क्या है, बस जो जो चीज आपको बताई जाए आपने उसको ध्यान से सुनना है। ये चीजें आपके अंदर जरूर कहीं ना कहीं छिपी हुई है, कुछ रीजंस की वजह से ये कहीं ना कहीं दबी हुई होंगी, जो हम आगे आने वाले समय में उनको जरूर उभारेंगे। तो सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य को हम एक पिता की नजरिए से देखते हैं। अंक शास्त्र में जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो उन पर एक पिता की नजर से, एक नजरिए से उनको देखा जाता है। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो उस पर्सन का, जिसका सूर्य मजबूत है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। वो बात करने में, बातचीत करने में बहुत अच्छा होगा। वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही रहती है, एक उभर के आने की, कि मैं किसी चीज को हैंडल कर सकता हूं और मैं लोगों की भीड़ को भी संभाल सकता हूं। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। सभी लोगों के सामने उनको लेकर चलना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। अगर आपको चाहिए कि आपको फेम मिले तो आपको अपना सूर्य मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से ही आपको क्या मिलता है, फेम मिलता है। फेम होता है ना, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इज्जत, दौलत, शोहरत। तो ये आपको कहां से मिलेंगी, आपको सूर्य से ही मिलेंगी। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा मून, चंद्रमा। अगर हम सूर्य को पिता के नजरिए से देखते हैं तो हमें चंद्रमा को माता की नजर से, मतलब एज अ मदर की नजर से हमको देखना पड़ेगा। अगर सूर्य देव पिता है तो चंद्रदेव हमारे कौन है, माता है। चंद्रदेव हम बोलते हैं लेकिन उनकी एक छवि जो है वो बहुत कोमल है, बहुत सेंसिटिव है वो। तो एज ए मदर की फॉर्मेशन में हम उनको देखते हैं। अब इनका जो जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है, आपको देखोगे कि वो लोग थोड़े से ना इमोशनल दिखेंगे आपको। थोड़ी थोड़ी बातों में क्या करने लग जाएंगे, उनको रोना आ जाएगा, या फिर वो कोई भी चीज उनको ज्यादा हर्ट करती है। इमोशनल ऐसा नहीं है कि अगर मैं इमोशनल बोल रहा हूं तो वो बहुत अंदर से वीक है, नहीं। वो चीजों को सेंस कर सकता है, वो उसके अंदर इमोशंस और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो उनका जो बिहेवियर है काफी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपने उनको छुआ और वो छुई मुई बन गए, ऐसा नहीं होता। सेंसिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने किसी के सामने कोई बातचीत चल रही है और उनको कोई चीज पिंच कर गई तो वो सामने नहीं बोलेंगे, बट अंदर ही अंदर वो चीज उनको जरूर घुटन करेगी। लेकिन जिन लोगों का मून बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, उन लोगों के अंदर आप देखोगे इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। उनको अंदर से ही ना कोई ख्याल आते हैं, या तो सपने में उनको कोई चीज पहले ही दिख जाएगी कि सपने में ये चीज होने वाली है, वो उनको पहले ही दिख जाएगी और वो चीज जरूर होगी ही होगी। लेकिन इंट्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि है बृहस्पति, गुरुदेव हमारे, जिसको हम जुपिटर भी बोलते हैं। जुपिटर क्या है, नॉलेज है। जिस पर्सन का जुपिटर बहुत अच्छा है ना, वो आपको बहुत ज्यादा कैसा दिखेगा, ज्ञानी दिखेगा, बहुत ज्यादा नॉलेज दिखेगी आपको उसके अंदर। वो बहुत ज्यादा क्या दिखेगा, और लोगों से ज्यादा क्रिएटिव दिखेगा कि अगर ये चीज है तो मैं इससे क्या क्रिएशन कर सकता हूँ, इस चीज को जो मुझे समझ आ गई है मैं इससे और नई चीज क्या बना सकता हूँ। उसकी लाइफ में, जिस इंसान का जुपिटर स्ट्रोंग है, उसकी लाइफ में बहुत क्या मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, पीस मिलेगा बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर पे आता है राहु।
राहु जानते हो, राहु एक सर्प है ना। राहु के बारे में हम बहुत सारे लोगों की ये है कि मुझे राहु की महादशा चल रही है, राहु ये है वो है, लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। लेकिन राहु पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है कुछ कुछ चीजों में। जैसे कि अगर मान लो राहु आपकी क्या है, लाइफ की सिक्योरिटी है। लाइफ की सिक्योरिटी का मतलब कि आपने बैंक के अंदर कोई भी चीज जमा करवा रखी है, वो आपके आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचरिस्टिक में अगर हम देखें तो उसमें वो आपकी मदद करता है, जो आपको सिक्योर करता है वो क्या है, राहु है। अगर मैं और बात करूं आपको तो वो क्या है, इल्यूजन है राहु। राहु आपको क्या करता है, इल्यूजन में डालता है, भ्रम में डालता है। राहु आपके क्या है, फिक्स्ड एसेट है। एसेट का मतलब कि आपने बाद में इतने टाइम के बाद आपने ये काम करना है, इतने आज से 5 साल के बाद आप क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड राहु। 5th नंबर पे आता है मरकरी। मरकरी मतलब हमारा बुध। अगर बुध की बात करते हैं, मरकरी की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मरकरी आपका क्या है, एक मनी फ्लो है। मनी फ्लो की आपकी लाइफ में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, पैसों कैसे आपकी लाइफ में पैसे कैसे टिके हुए हैं, कैसे आप पैसों को बैलेंस कर पा रहे हो, इट इज ऑल अबाउट मनी। और भी अगर बात करूं तो मैं आपको जो मरकरी है वो बैलेंस बताता है, आपका लाइफ में कितना बैलेंस है, कितना तालमेल है। बैलेंस में पैसों के बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस, कि आपने तालमेल कितना बिठा रखा है अपनी फैमिली में, अपने वाइफ के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में क्या तालमेल है, इट इज कॉल्ड बैलेंस, जो कि आपका बुध बताता है। और इट इज कॉल्ड, और ये आपको क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, कि अगर आपकी लाइफ जिस पर्सन का बुध जो मरकरी है अगर वो स्ट्रोंग है तो उस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। 6th नंबर की हम बात करते हैं जो कि है वीनस। वीनस हमारा होता है शुक्र। हमारे हाथ में भी बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं ऐसे, तो ये आता है शुक्र पर्वत, वीनस प्लैनेट बोलते हैं इसको। तो वीनस की क्या खासियत होती है कि जिन जिन इंसानों का शुक्र मजबूत होता है, तीव्र होता है, तो उन इंसानों की लाइफ में लग्जरी बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा सुख समृद्धि मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे वो लोग। लग्जरी इन द सेंस कि वो एक भौतिक जो सुख है इस संसार का वो भोगते हैं वो। और फैमिली का भी उनको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, फैमिली में भी बहुत सारा। फैमिली में बेसिकली हम क्या करते हैं कि फैमिली में एक इनसिक्योरिटी नाम का वर्ड आता है, फैमिली इनसिक्योरिटी, जो कि वुमेन को लेकर होती है। जिन लोगों की लाइफ में शुक्र जो है वो अगर स्ट्रोंग है तो उन लोगों की लाइफ में फैमिली के लिए इनसिक्योरिटी थोड़ी सी बनी रहती है। स्पेशली ये औरतों में ज्यादा देखा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 7th नंबर के प्लेनेट के बारे में, जो कि है केतु। और केतु के अगर जिस इंसान का केतु मजबूत है, या फिर केतु की क्या क्या क्वालिटीज होती है, केतु एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। केतु क्या है, डिटैचमेंट है, कि अगर आपको किसी इंसान से दूर जाना है उसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं, कि मेरे को इससे अलगाव इसको बोलते हैं, वो इसकी क्वालिटीज होती हैं। क्यूरियोसिटी, जिस इंसान का केतु मजबूत होगा, केतु की क्वालिटीज उसके अंदर आएंगी तो वो इंसान बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा जानने के लिए, कि मैं उत्सुकता उसके अंदर बनी रहेगी कि अगर मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए ही, और ये चीज हुई कैसे, उत्सुकता बनी रहती है उसके अंदर। लेकिन केतु क्या है, एक कंफ्यूजन भी है, उसको कंफ्यूज रहता है वो दो चीजों में कि मैं इसे चुनूं या इसे चुनूं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, अगर आपका केतु मजबूत है तो आप धार्मिक चीजों के अंदर भी धीरे धीरे प्रवेश करने लग जाओगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है केतु के अंदर इंट्यूशन। जब मैंने मून की बात करी थी तब भी मैंने इंट्यूशन बोला था, और मैं अब केतु की बात कर रहा हूं तो भी इंट्यूशन है। दोनों में क्या फर्क है, जब जिसका मून स्ट्रोंग होता है ना उसे इंट्यूशन आता तो है, लेकिन वो उस समय पर ना उसके दिमाग में ये रहता है कि यार पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो उसे छोड़ देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब केतु वाला इंट्यूशन आता है, केतु का इंट्यूशन थोड़ा सा नेगेटिव होता है, उस पर इंसान जल्दी विश्वास कर लेता है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो इंट्यूशन मुझे ये आ रहा है कि यार शायद इसका रिजल्ट मुझे खराब मिलेगा, तो लोग उस पर विश्वास ज्यादा कर लेते हैं। तो दोनों इंट्यूशन में फर्क होता है। मून वाला पॉजिटिव होता है, केतु को एज ए नेगेटिव इंट्यूशन ले लेते हैं कि इस करने पे मुझे ये मिलेगा, तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता बेसिकली। और 8th प्लैनेट आता है हमारा, 8वां नंबर होता है हमारे शनिदेव का, सैटर्न का। तो शनिदेव क्या करवाते हैं, हमसे हार्ड वर्क करवाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 8 है, जैसे कि मेरा मूलांक 8 है, तो शनिदेव क्या करवाते हैं, हमसे हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करवाएंगे, आपसे मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे। आप ये नहीं सोच सकते कभी भी कि ये चीज मुझे ऐसे चुटकी बजाते ही मिल जाएगी, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
और इसके साथ साथ अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो शनिदेव आपको इतना देंगे कि आपसे कभी संभाला नहीं जाएगा। मतलब आपको वेल्थ जो है बहुत ज्यादा मिलेगी, धन धान्य से वो आपको परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। 9th नंबर का प्लेनेट आता है हमारा मंगल। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। तो मार्स की क्वालिटीज क्या क्या होती है? मार्स हमारा क्या है, पावर है, हमारा एंगर है। जिन लोगों के मार्स जो है, जिन लोगों का मंगल जो है वो स्ट्रांग होता है, वो लोग बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सामने किसी का कुछ बुरा हो जाए या फिर कोई किसी मुसीबत में हो, वो लोग नहीं देख सकते। और दूसरी बात, वो लोग बहुत एम्बिशन होते हैं, उनके अंदर जो एम्बिशियस क्वालिटीज होती है वो बहुत ज्यादा रहती है कि मैं ये चीज भी करूं, मैं ये चीज भी करूं। उन लोगों का फिटनेस के ऊपर ध्यान जरूर रहता है। और अगर ध्यान नहीं भी देते हो तो आपको देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मूलांक 9 है तो आपको अपना फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि इन प्लैनेट्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। और अगर आपका मूलांक इनमें से कोई आता है 1 से लेकर 9 के बीच में, तो आपको आपके अंदर ये क्वालिटीज अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है, किसी रीजन की वजह से वो दबी हुई है, तो उनको निकालने का काम अब मेरा है। हम धीरे धीरे अगर आप साथ जुड़े रहे तो आप उन क्वालिटीज को बाहर निकाल पाओगे, कुछ रेमेडीज करके, कुछ उपाय करके। आप खुद के बारे में भी और जानोगे अच्छे तरीके से कि जिन लोगों का मूलांक ये होता है उनमें उनकी पर्सनली क्वालिटीज क्या होती है और उन्हें क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपने करना क्या है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें और हाँ, भगवान में विश्वास जरूर रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।